वेलकम टू एजुकेशनल क्लासेस विद शिवम सर। आप सभी लोग देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा होगा कम बैक। कम बैक का मतलब ये हुआ कि हम लोग का चैनल कुछ दिन अभी चल रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारा चैनल नहीं चल पाया और बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। आप लोग देखोगे जो पहले वीडियो आते थे उसके सेटअप, उसके बोर्ड कुछ दूसरी तरीके रहे होंगे। बोर्ड सेटअप वोटअप आप देख रहे होंगे कुछ अलग तरीके का है। तो इसका मेन रीजन ये है कि बच्चों क्या हुआ था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी वहां पर, इस वजह से वो नहीं चल पा रहा था क्लास। अब हम लोग नया क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा अब की बार जो क्लास होगा 9th-10th का होगा, मैथ और साइंस इस चैनल पर आपको मिलेगा। हमारा चैनल का जो उद्देश्य है क्या है, एकेडमी लेवल का हम लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एकेडमी लेवल से हम लोग पढ़ाएंगे। यूपी बोर्ड वो यूपी बोर्ड, वो भी हिंदी मीडियम चलेगा। हमारा जो चैनल है वो हिंदी मीडियम के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए है, जिसमें आपको फैकल्टी क्या क्या मिलेगी। 9th और 10th क्लास का मैथ मिलेगा एंड साइंस मिलेगा, और 11th और 12th का आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगी। ठीक है, ये दोनों फैकल्टी मिलेगी। चैनल ग्रो अब आगे फ्यूचर में तो हम लोग बहुत बड़ा इसको बनाने वाले हैं, पूरी एकेडमी लेवल ही बना देंगे हम लोग। 5 सब्जेक्ट्स मतलब कि पूरे 5 विषयों पर हम लोग क्लास देंगे। लेकिन अभी जो है इतना हम लोग आप लोग को हेल्प करेंगे। और हमारे चैनल का नाम बहुत ब्यूटीफुल चैनल है हमारा, एजुकेशनल क्लासेस विद शिवम सर। इस चैनल को आप लोग को अब सपोर्ट करना है। बहुत जल्द हम लोग को बहुत ग्रोइंग चैनल बनाना है, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग। तो आज का जो हमारा क्लास होगा क्लास 10 से, आज हमारा जो ओपनिंग होगा वो क्लास 10 फिजिक्स पहला चैप्टर प्रकाश तथा वो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पे हमारा होगा। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग अपना इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग। चलिए भैया देखिए, क्लास 10th हमारा है, क्लास 10th और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा जो है वो क्या है बेटा, सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स। जो चैप्टर का नाम है वो है क्या, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या बेटा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हमारा ये आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले चैप्टर का नाम सुनते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो सुनो, जब किसी चमकदार सतह पर, जैसे ये चमकदार सतह है ना, जैसे मान लो कोई ये, मान लो हमारा ये एक चमकदार सतह है जिसको हम नीचे से कल्लई कर देते हैं। ये हमने कोई चमकदार सतह लिया M1 और M2। अगर इस पे प्रकाश की किरण पड़े, इस पर अगर प्रकाश किरण डाली जाए तो प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग क्या होता है बेटा, उसी माध्यम में या उसी माध्यम में क्या होता है, वो वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से ना, जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे ये देखो, ये मान लो एक कोई माध्यम है, वायु माध्यम मान लो इसको, नीचे को जल माध्यम मान लो। अब प्रकाश की जो किरण है वो क्या हुई, ये देखो आई, लेकिन इसको क्या हुआ, कुछ ऐसे चलेगी। देखो जाना कैसा, जाना तो ऐसे था, लेकिन ऐसे ना जाके क्या हुई, थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गई है। अपने मार्ग से क्या हो गई है बच्चों, विचलित हो गई है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। फिर हम क्लास में सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, बहुत डीपली हम लोग नोट्स भी बनाएंगे साथ में। हम लोग सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्यों है, अपवर्तन होता क्या है, किस माध्यम में विचलन इस तरह का होगा, किस माध्यम में विचलन थोड़ा इधर को होगा, मतलब किस तरह अभिलंब की ओर दूर हटेगा, कब झुकेगा, मतलब सारी प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज तो पहला हम लोग ये समझते हैं, बच्चों कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही समझना है बच्चों कि प्रकाश होता क्या है। तो देखो प्रकाश होता क्या है,
और सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कि प्रकाश, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, LIGHT, लाइट। सर लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होती है? देखो प्रकाश क्या है, अगर हम अंधेरे कमरों में रहें, एक अंधेरा कमरा हो और हम अंधेरे कमरे में रहें तो क्या होता है, हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा, हमको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। हमको बात को समझिए, कुछ दिखाई ही नहीं देगा हमको। लेकिन जैसे ही वहां प्रकाश आती है ना, तो प्रकाश जो है वस्तु पे पड़ती है और वस्तु से प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों में आती है और जैसे हमारी आंखों में आती है हमें क्या होता है, वस्तु दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब कि क्या हुआ कि प्रकाश हमें, हमारे आंखों को ऊर्जावान कर रही है, संवेदित कर रही है किसी वस्तु की तरफ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साफ साफ हमें पता चला, समझा रहा ना, वस्तु अभी अंधेरे में नहीं दिखाई वो दे रहा था, जैसे ही हमें क्या मिला, ऊर्जा मिला हमारी आंखों को ना, किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा। भाई प्रकाश वस्तु पे पड़ा, वस्तु से विकिरण हमारी आंखों में आया और जैसे हमारी आंखों में आया हमें वस्तु क्या होने लगा, दिखने लगा। समझ आ रहा है ना, प्रकाश वस्तु पे पड़ा और वस्तु से पड़ के क्या हुआ, आंखों में आया, तुरंत में क्या हुआ, प्रकाश दिखने लगा, मतलब सॉरी वस्तु दिखने लगी। हमें क्या होने लगी, वस्तु दिखने लगी। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को, ये थोड़ा बेटा ये हिल रहा है, लेकिन इसको सही कर दिया जाएगा, थोड़ा सा सेटअप होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है इसको। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या कर रही है बेटा, संवेदित करती है, संवेदना देती है। ठीक है, ये बताती है कि ये यहाँ पर ये वस्तु है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। अगर वही अंधेरे कमरे में जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा, क्यों, संवेदना नहीं होगी, क्यों, ये मेरे पास प्रकाश की ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, जब वस्तु मतलब क्या होता है, वस्तु प्रकाश जब वस्तु पड़ता है ना, तो इसका विकिरण हमारी आंखों में आता है, इसकी विकिरण हमारी आंखों में आता है। तो कहने मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। हाँ, ये भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसका हम लोग दूसरा डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, या ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है। मतलब ये बताती है, ये विकिरण के माध्यम से हमारी आंखों में आता है, हमें पता चलता है यहाँ पर मेज है, यहाँ पर टॉय रखा हुआ है, यहाँ पर टेडी बियर है, यहाँ पर मग है, यहाँ पर बाल्टी है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो, ये हमें पता चलता है। ये कहाँ पता चलता है, हमको पता चलता है प्रकाश की विकिरण की वजह से। हमारी आंखों में क्या होता है, वस्तु का विकिरण हमारी आंखों में आता है और हमें पता चल जाता है कि यार प्रकाश यहाँ पर रखी गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, तो ये हमें पता चलता है। तो यही कह रहा है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चल जाता है। ठीक है, अब वैसे हम देखें तो प्रकाश अगर देखें तो प्रकाश कैसे, जो प्रकाश के बारे में और थोड़ा सा अगर हम लोग जाने, इसके बारे में और देखना चाहें हम लोग, तो क्या है कि प्रकाश जो है बेटा ना, अगर देखा जाए तो प्रकाश कैसे चलती है, तो जो प्रकाश होती है वो प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में गमन करती है। क्या भैया,
प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधा सीधा जाती है। सर कैसे बताइए? देखो हम बताते हैं, इंटरेस्टिंग बात देखो। अभी आप लेजर लाइट लो, वो लेजर लाइट, ठीक है। अब मान लो हमने एक लेजर लिया, ठीक है। रुक जाओ 2 मिनट। हमने क्या लिया? एक लेजर लाइट लिया, हमने एक लेजर लिया है, ठीक है। ये लेजर है हमारा, और यहां से मान लो एक सीधी प्रकाश की किरण जा रही है, ये सीधी प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है। इसके सामने आप क्या रखो, एक कोई ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखो जिसमें ये यहां पर होल हो। देखो यहां पर होल है, राइट, यहां पर होल है, यहां पर होल है इसमें। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट लो और इसी के सामने एक ऑब्जेक्ट और रख दो, लेकिन उसमें होल क्या हो, थोड़ा यहां पर हो। यहां पर होल हो। आप क्या देखोगे, जब प्रकाश की किरण यहां से जाएगी, इसमें तो आर पार निकल जाएगी, लेकिन इसमें नहीं जाएगी, इसमें नहीं जाएगी। तो इससे प्रूफ होता है भाई, अगर इसमें अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी चलती, अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी चलती तो जानते हो क्या होता? प्रकाश सीधा सीधा यहां से आता, फिर ऐसे प्रवेश कर जाता है ऐसे। लेकिन प्रकाश क्या है, एक सरल रेखा में गमन करती है, मतलब एक सीधी रेखा में जाती है, इसलिए प्रकाश का क्या हो सकता है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती, सीधा सीधा ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश क्या करती है, एक सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है बच्चों। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरी बात क्या है बेटा, प्रकाश सरल रेखा में वो गमन करती है, और प्रकाश की एक चाल होती है, प्रकाश एक चाल पे चलती है। ऐसा नहीं कि जैसे पाया चल रहा है, एक चाल होता है, एक स्पीड होता है, लेकिन जो प्रकाश की चाल होती है हर माध्यम में अलग अलग होती है। हम कहने का मतलब कह सकते हैं प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है बेटा? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होती है बेटा? भिन्न भिन्न होती है। वैसे अगर देखें तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात में क्या होती है प्रकाश की चाल? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊं, इंटरेस्टिंग बात में, सबसे ज्यादा कोई पूछे सबसे ज्यादा प्रकाश चाल कहाँ पर होती है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश चाल बेटा निर्वात में होती है। निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश चाल होती है, ठीक है। तो निर्वात का मतलब होता है बिना वात का माध्यम, वो ऐसा माध्यम जिसमें कोई मतलब बिना वायु का माध्यम, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो निर्वात में ही सबसे ज्यादा स्पीड में प्रकाश चलती है, और कहीं नहीं चलती है, ठीक है। तो ये कह रहा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, और प्रकाश का निर्वात में चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की, किसकी बात करें? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की बात करें तो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। कितना होती है बेटा? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन इसका होता है, ठीक है। दूसरा चीज बेटा, जो प्रकाश होती है ना विद्युत चुंबकीय, सॉरी बेटा, बोलते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है।
काफी इसका फैक्ट है। तो इतना जान जाओ प्रकाश क्या है, तो हमें आज क्लियर हो गया कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जारी करती है। प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में गमन करती है, भी समझ में आ गया। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। दूसरा बेटा, प्रकाश निर्वात में, प्रकाश की जो चाल होती है बेटा वो निर्वात में, प्रकाश वो निर्वात में सॉरी बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश, ऐसा लिखो यहाँ पर, इसको इरेज ही कर देते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये होती है। दूसरा चीज बेटा, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ये हमारा क्या था, प्रकाश के गुण थे। ठीक है, ये सारा हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या टॉपिक है बेटा हमारा है, प्रकाश का परावर्तन। क्या है बेटा, प्रकाश का परावर्तन। चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये नोट्स में बाकायदा आप बना लीजिए। यहाँ पर आप एक हेडिंग भी डाल के इसको लिख सकते हैं। ये प्रकाश हुआ, ये प्रकाश के गुण थे। ये प्रकाश हुआ, ये प्रकाश के क्या थे, गुण थे बेटा। इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 10 देखिए बेटा, कोई कहता है और ज्यादा बताइए, देखो भैया ऐसा है कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी हमारा बेटर होगा, क्योंकि हमें सिलेबस भी पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग देख लीजिए। फिलहाल ये सिलेबस में भी तो उतना होता नहीं है, लेकिन इंट्रो हमारा है, बढ़िया से क्लास चलनी चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, ये खत्म करते हैं, चलते हैं हम लोग आगे। आप लोग वीडियो को पॉज मतलब रोक के आप लोग देख सकते हैं ना, नोट्स बना सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर नहीं समझ में आता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। और वीडियो को वही लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही, आप लोग को सबको ही पता होता है कि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, सपोर्ट आप ही को करना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है हमें, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। अच्छा एक चीज और है, आप लोग को वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो आप लोग को अगली क्लास में देना होगा और बताना भी होगा। ठीक है, आपको अगली क्लास में बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है। मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन एक बात है, बता देता हूँ, क्या पता है, नहीं पता है तो जान जाओगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम इसको जरूर बताएंगे कि ये प्रकाश की जो किरण होती है वो पृथ्वी तक आने में से कितना टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है बेटा एक प्रक्रिया है, ये क्या है बच्चों, एक प्रक्रिया है। तो क्या बोल सकते हैं, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने बताया था कि क्या जब प्रकाश किसी पॉलिशदार एवं चिकने तल पर गिरता है, चलिए देखते हैं, जब प्रकाश की किरण, क्या बेटा, जब प्रकाश की किरण पॉलिशदार या चिकने तल पर क्या होता है बेटा, चिकने तल पर गिरता है तो, ठीक है, जब क्या होता है बेटा, चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, लौट जाता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, वो अधिकांश भाग वापस लौट
जाता है, या इसको वो ऐसे लिख सकते हो लौट आता है, मतलब कि जाता है मतलब क्या है यार, जाता है मतलब कहीं और सेंस आता है, लौट आता है। ठीक है, क्या कह रहा है, जब प्रकाश किरण पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। अभी मैं फिगर के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, लौट आता है तो बेटा जानते हो प्रकाश का चिकने तल पर टकरा कर वापस लौट आने की जो ये प्रक्रिया होती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आपको मैं अभी तो कुछ दिखा नहीं सकता आपको, नहीं तो मैं दिखाता जरूर कि कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है। अभी एक मिरर से मैं दिखा दूंगा आप लोग को। तो बेटा ये होता है, तो यही हम क्या है भैया कि प्रकाश का क्या बेटा, तो कहने का मतलब लौट आता है। तो भैया क्रिया पक्का है कि प्रकाश जब किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। तो यही जानना, प्रकाश की किरण का चिकने तल से वापस आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है कि अगर प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरेगा, किसी भी चिकने तल पर, तो ये सबको पता है यार, जब चिकने तल पर गिरेगा, आप लोग देखो, आप लोग वो देखते थे पहले जब छत पे खड़े होते थे तो आप लोग क्या करते थे, जब छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो पता लगता है मम्मी तेल लगा रही है, आप लोग पकड़ के कांच के वो मिरर को क्या घुमाते थे, तो उसका कहता था वाह देखो वाह फोकस गया, वाह चमकत, वो ऐसा करते थे कि नहीं करते थे, आप लोग गाँव में रहते थे तो ऐसा करते थे। तो वो बताते थे वो चमक रहा है, वो चमक, क्यों ऐसा होता था जानते हो, जब सूर्य की किरण उस मिरर पर पड़ती थी ना, तो मिरर क्या था, चिकना था, चिकना नहीं था, चमकदार तल था, वो चमकदार तल था। ठीक है, जब जैसे उस पर पड़ता था ना वो, तो क्या होता था, वो सीधा सीधा जहां से आ रही रेज फिर उधर उसी माध्यम में उसको लौटा देता था। इसी वजह से बेटा आपको ऐसा लगता था। ठीक है, जैसे देखो आप लोग देखे भी होंगे, क्या ये मान लो आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है। अब मान लो ये प्रकाश का जो प्रकाश जो लाइट का सोर्स है, वो यहाँ से लाइट आ रही है आपकी, आप देखोगे लाइट यहाँ आएगी, चमकेगा यहाँ पे कहीं, देखो जिस तरफ से मतलब जिस माध्यम से लाइट आ रही थी फिर उसी माध्यम में ही आपको मतलब वापस लौट जाएगा, सारी की सारी रेज, सारी की सारी रेज क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो ये जो आप बचपन में ये भैया कर रहे थे ना, ये कलाकारी जो कर रहे थे ना, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं जी। ठीक है, समझ रहे हो ना, जो ये बचपन में कलाकारी किए तो पढ़ना पड़ रहा, कलाकारी ना किए होते तो ना पढ़ना पड़ता। आप ही जैसा कोई बच्चा रहा होगा जो कलाकारी करके ना प्रकाश का परावर्तन लिख दिया और आपके सिलेबस में आ गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही हुआ। ठीक है, चलिए बेटा अब इसको हम क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं, एक चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ऑब्जर्व करिएगा, मजा आएगा आप लोग को। ईयर देते हैं हम लोग। ये मान लीजिए एक आपने चमकदार तल लिया, इसका एक तल क्या है, हमारा पॉलिशदार तल है, ये पॉलिश की जा रही है। ठीक है, ये क्या कर दिया गया, पॉलिश कर दिया गया, इसको M1 मान लिया गया, इससे M2 मान लिया गया। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, यहां से प्रकाश की किरण डाला। ठीक, यहां से हमने क्या डाला, एक प्रकाश की किरण डाला, और जैसे हम प्रकाश की किरण यहां से डाले हैं, जैसे हमने यहां से प्रकाश की किरण डाला, तो क्या देखा कि प्रकाश किरण, देखो हमने ये हमें पता है यार, क्या जब प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पे पड़ेगा तो उसका अधिकांश भाग लौट जाएगा। देखो ये लौट गया, लौटा कि नहीं लौटा, लौटा ना, तो जैसे पड़ा ऐसे ये लौट गया, तो ये लौट गया। तो बेटा देख लो कि क्या है, यही घटना तो प्रकाश की परावर्तन है, प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। तो बेटा इस जो ये किरण आती है ना, इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है इसका, आपतित किरण। इसका नाम होता है जो रिफ्लेक्ट होती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों हम लोग परावर्तित किरण।
क्या बोलते हैं बच्चों, इसे परावर्तित, इसे आपतित किरण बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब बीच में इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या क्या डाल देते हैं, अभिलंब, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है, ये अभिलंब। ये हमारा M1 M2 क्या है बेटा, एक चमकदार तल है। ये क्या है, चमकदार तल है। इस पॉइंट को हम आपतन बिंदु O कहते हैं। इसको A नाम दे दो, इसका नाम B दे दो। तो हमारा जो AO किरण देख रहे हो, जो AO किरण है वो आपतित किरण है, OB किरण हमारा परावर्तित किरण है, ये हमारा अभिलंब है, इसको N नाम दे दो। तो ON हमारा क्या है, अभिलंब है हमारा। क्या है बच्चों, अभिलंब है हमारा। तो वही कह रहा है, देखो या जब प्रकाश किरण किसी पाइजदार वो तल पे या चिकने तल पे गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौटाता है। प्रकाश की किरण का चिकने तल से वापस आने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये जो आप फिगर देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन की, प्रकाश के परावर्तन की घटना है। ये क्या है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन की घटना है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, प्रकाश का, मेरा थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो इसी में मैच करेंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ये हम लोग जरा वो देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। थोड़ा सा इसको तेज कर दूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को। प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है बेटा, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देता हूं आपको। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण, क्या बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इससे किससे व्यक्त करते हैं हम लोग, आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। और बेटा आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण, जिसे हम आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बच्चा, आर से। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण आर बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नियम है, पहला क्या नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या समझे बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है भैया हमारा, इसे वो क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो ON है, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। क्या होता है, सदैव बराबर, मतलब एंगल I इक्वल टू क्या होता है, एंगल R। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको भी याद रखिएगा, तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव क्या होता है बच्चा, बराबर होता है। याद रखिएगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R। अभी अगर देखिए ना बराबर लिख भी रहा है तो ये देखो, अगर हम एंगल A
ओ बी को एब्जॉर्ब करे तो एक ही एंगल तो है, और इसी का तो वो आधा किया होगा, अभिलंब तो दोनों यार आपस में बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है, उसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों देख लो, आज हम लोग का जो टॉपिक था, क्या टॉपिक था, हम लोग ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, अरे वो प्रकाश को पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा, और प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ा। इन दोनों टॉपिक को मैंने पढ़ा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके जरूर कि आपको टॉपिक कैसा लगा, क्या इंटरेस्ट है आपका, कैसा लग रहा है आपको। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है। और उसके साथ एक बात और बताइए, आप लोग को और कैसा क्लास चाहिए, आप लोग को कैसा नहीं चाहिए। और फिर मैथ की जो क्लास होगी आप लोग को मिल जाएगी, कहाँ मिल जाएगी भैया, यूट्यूब, वो मैथ क्लास कल परसों में मैं मैथ की टेग्नोमेट्री भी अपलोड कर दूंगा। और जो ये क्लास है आपका परमानेंट आने वाला है, रोज डेली आने वाला है क्लास, ठीक है, रोज डेली क्लास अपलोड कर दी जाएगी, गैपिंग हो सकता है बीच बीच में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बेटा, अब हम लोग पूरी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसकी प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, नई प्लेलिस्ट बनेगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और हाँ, और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, जो बच्चे इस समय 10th क्लास में हैं, जो बच्चे 10th क्लास में हैं, जो बच्चे 10th क्लास में हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, जो बच्चे हैं 10th क्लास में हैं और उनको बोर्ड, अब की बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, तो बेटा क्लास 10th के फिजिक्स पर केवल न्यूमेरिकल का मैं क्लास देने वाला हूँ, एक एक चैप्टर का न्यूमेरिकल लगवाने वाला हूँ, न्यूमेरिकल बेस बताने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ बेटा उस क्लास को भी देख सकते हो, मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, प्ले लिस्ट का नाम होगा, आप लोग देख लीजिए, क्लास 10th फिजिक्स, PHY ऐसे लिखा रहेगा, फिजिक्स न्यूमेरिकल, ठीक है। ये क्लास आप लोग, ये वाला प्लेलिस्ट आप जाके ओपन कर लीजिएगा, और इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th के हर चैप्टर पर, देखो क्या होता है ना, जानते हो, पूरा जो पूरा यार वो होता है ना, पूरा न्यूमेरिकल कोई नहीं लगा पाता है, कोई लगा ही नहीं सकता पूरा न्यूमेरिकल, भाई पूरा न्यूमेरिकल, लेकिन न्यूमेरिकल आता कैसे जानते हो, कोई बस कुछ, जैसे मान लो प्रकाश का परावर्तन है, और प्रकाश के परावर्तन और दर्पण से अगर देखा जाए तो मिनिमम बहुत ज़्यादा 5 या 6 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। तो वही 5-6 टाइप का मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा, कुछ हार्ड न्यूमेरिकल बता दूंगा, कुछ सेट और सॉल्व कर दूंगा इस पे लाके, और मैं वो दे दूंगा। तो जिनको जिनको रिवीजन इस समय कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी क्लास में देने वाला हूँ, आप लोग वो जरूर सर्च करिएगा, क्लास 10th फिजिक्स न्यूमेरिकल। चलिए बेटा, मिलते हैं हम लोग, जय हिंद। आप लोग खूब खुश रहो, खूब पढ़ो, देश की तरक्की करो, क्योंकि आप पर ही डिपेंड है देश की तरक्की। तो चलिए बेटा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, खुश रहो, मस्त रहो।